वेलकम बैक टू मार्शल साइंस ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिर्जा उबैद। सो आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है रिपोर्ट लिखने में। उनको समझ में नहीं आता कि क्या टेंस होगा, कैसे लिखना है एंड क्या फॉर्मेट होगा। सो आज मैं आपको एक नया फॉर्मेट लेके आया हूँ। उस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करोगे तो 5 आउट ऑफ 4 एंड 4.5 आप इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है। सो बेसिकली रिपोर्ट आपको दो टाइप से लिखने के लिए देते हैं। एक तो आपका कोई इवेंट बेस्ड रिपोर्ट होती है और जो दूसरी रिपोर्ट होती है वो किसी इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट पे बेस्ड रिपोर्ट होती है। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड रिपोर्ट क्या होती है? इवेंट बेस्ड लाइक आपको इंडिपेंडेंस डे पे रिपोर्ट लिखना है और या फिर आपको स्पोर्ट्स डे, टीचर डे, रिपब्लिक डे, फन फेयर पे रिपोर्ट लिखना है या फिर आपको ब्लड डोनेशन कैंप पे रिपोर्ट लिखना है। सो उसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो बेसिकली रिपोर्ट लिखते टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिपोर्ट हमेशा आपको पास्ट टेंस में लिखनी है। ठीक है। ना ही आपको फ्यूचर यूज करना है, ना ही आपको प्रेजेंट यूज करना है। बेसिकली आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो वो इंसिडेंट या फिर जो भी आपका इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो। रिपोर्ट का एक बेसिक फॉर्मेट में आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सो रिपोर्ट में बेसिकली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी इवेंट है, इंडिपेंडेंस डे है, स्पोर्ट्स डे है या फिर आपका रिपब्लिक डे है, फन फेयर है या ब्लड डोनेशन कैंप है, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है, सब स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स क्या हो जाते हैं, स्कूल में गैदर्ड हो जाते हैं एंड देन फिर चीफ गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट का वेलकम करते हैं, देन चीफ गेस्ट स्पीच देता है, फ्लैग होस्टिंग होती है। ठीक है। एंड देन फॉलोड बाई आप जो भी अगर आपका फन फेयर है, स्पोर्ट्स डे है तो फिर आपको प्राइजेस मिलते हैं। जो विनर्स होते हैं उनको, टॉपर्स को मेडल्स मिलता है। ठीक है। एंड देन फाइनली आपके स्कूल्स में ड्रामा होता है, स्किट्स होते हैं बेस्ड ऑन, एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चार्ट्स पुटअप करते हैं, पेंटिंग पुटअप्स करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर आई मीन कि ये जो सब चीजें हैं ये हर एक मतलब इवेंट में कॉमन है। सो इसको यूज करके मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बनाया है रिपोर्ट लिखने के लिए। ठीक है। सो वो आज हम बोर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स हेड आउट ओवर टू माय व्हाइट बोर्ड। ओके। ठीक है। चलो, जैसा कि गाइस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अब आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है और जस्ट आपको उसको कॉपी करना है एंड देन उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे क्या मैंने लिखा है और क्यों लिखा है, क्या रीजंस है। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा है कि सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा एंड देन वो कहाँ पे बिलोंग करता है वो आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल है अभिनव विद्या मंदिर भाईंदर लिस्ट, वो मैंने लिख दिया। एंड देन एट द एंड ऑफ राइट कॉर्नर, ठीक है, वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी। जैसे कि जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो कोई डेट तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि जिस बारे में या फिर जो भी डेट है। सो बेसिकली अगर आपका 26 जैन इंडिपेंडेंस डे का है या फिर आपका स्पोर्ट्स डे का है या फिर कोई भी डे है तो वो डे कब आपने सेलिब्रेट किया है या फिर आपने कब वहाँ पे आपके यहाँ पे उस चीज का मतलब ऑर्गेनाइज किया है, वो आपको डेट वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। ये एक बेसिक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है। ओके। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। ठीक है। ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रिपोर्ट स्पोर्ट्स डे पे है या फिर इंडिपेंडेंस डे पे है या फिर रिपब्लिक डे पे है या फिर आपके टीचर डे पे है, ठीक है, सो वो जो पार्ट है वो उस लिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडिपेंडेंस डे है तो आप लिखोगे इंडिपेंडेंस डे या फिर स्पोर्ट्स डे या फिर आपका रिपब्लिक डे वॉज हेल्ड ऑन संडे। आप संडे की जगह पे कोई दूसरा भी डे लिख सकते हो जिस दिन आपको सेलिब्रेट किया हो या जिस दिन आपने सेलिब्रेट किया हो। अगर आप सेम चीज रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बिकॉज नो वन इज गोइंग टू चेक कि आपने क्या डेट लिखा है और क्या डे लिखा है। ठीक है। वो मैटर नहीं करता है। So Independence Day was held on Sunday in the playground of अभिनव स्कूल। आपके जो भी स्कूल का नाम होगा वो आप मेंशन कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप अभिनव भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। All the students and teachers gathered in the school ground at 7 AM। बेसिक एकदम कि कोई भी आपका फंक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, टीचर्स आते हैं एंड देन वो टीचर्स और स्टूडेंट सबसे पहले स्कूल में आ जाते हैं। तो वो लाइन मैंने लिखी है एंड देन The chief guest, Mrs. Pradhan,
मेयर ऑफ द सिटी अराइव्ड एंड प्रिंसिपल वेलकम्ड हर विद शॉल एंड गार्लैंड्स। और जैसे चीफ गेस्ट आते हैं उसका क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो हमारी प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर होते हैं उनका वेलकम करते हैं। सो वो लाइन मैंने वहां पे मेंशन की है, ठीक है। सो एक बेसिक फॉर्मेट लिखा है कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट फॉलोड बाय शी होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट 8 AM। Everyone stood to the attention and saluted the national flag, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हमारी चीफ गेस्ट थी, चीफ गेस्ट ने क्या किया, आपके जो भी नेशनल फ्लैग, जो भी मतलब जो आपका नेशनल फ्लैग था उसको होस्ट किया। एंड देन उसके बाद नेशनल एंथम चालू हुआ, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स sang some patriotic song and performed drama based on। फिर इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के रखा है। अब वो अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका इवेंट इंडिपेंडेंस डे का है या फिर आपका रिपब्लिक डे का है या फिर स्पोर्ट्स डे का है, तो बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स डे भी ड्रामा परफॉर्म करते हैं लोग हमारे स्कूल्स में, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे पे परफॉर्म करते हैं, रिपब्लिक डे पे परफॉर्म करते हैं, टीचर्स डे पे भी ड्रामा करते हैं। सो आप ये जो ड्रामा बेस्ड ऑन लिखा है, इसके बाद जो स्पेस लिखा ब्लैंक छोड़ा है मैंने, उसमें आप वो अगेन जो आपका डे है वो मेंशन कर सकते हो कि जिस चीज पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है। देन फाइनली यहाँ पे मैंने एट द एंड मतलब एट द एंड नहीं आप बोल सकते कि उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मिसेस प्रधान एड्रेस द गैदरिंग एंड शी पॉइंटेड आउट सेवरल चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग करंटली। अब उसके बाद मिसेस प्रधान ने क्या किया, एड्रेस किया गैदरिंग को, मतलब स्पीच दिया। एंड देन उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया। अब वो चैलेंजेस आप अगर थोड़ा सा चाहिए तो उसमें से एलाबरेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से कि क्या क्या चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स है तो क्या हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे है तो हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। कुछ अपने ओन पॉइंट्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है कि मिसेस प्रधान एड्रेस द गैदरिंग एंड शी पॉइंटेड आउट सेवरल चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग करंटली। अब वो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे तो वो हो जाता है कि उन्होंने अगर स्पोर्ट्स के बारे में रहेगा तो स्पोर्ट्स के बारे में चैलेंजेस, जो स्पोर्ट्स में चैलेंजेस हमने फेस किए या फेस कर रहे हैं, या फिर हम रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे या फिर टीचर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो उन्होंने मतलब उस बारे में क्या किया, उस चैलेंजेस के बारे में क्या किया, मतलब लोगों को बताया, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स पुट अप चार्ट्स एंड पेंटिंग अबाउट। अब बहुत सारे स्कूल्स और हमारे स्कूल्स में भी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। मतलब कि जो भी इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिपेंडेंस डे होता है तो वो इंडिपेंडेंस डे का ड्राइंग पेंटिंग लेके आते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका स्पोर्ट्स डे या फिर टीचर डे तो वो अगेन मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है कि स्टूडेंट्स पुट अप चार्ट्स एंड पेंटिंग्स अबाउट डैश। तो अगेन डैश के में आपको क्या लिखना है, जो भी आपका डे है, कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, पुट अप चार्ट्स एंड पेंटिंग्स अबाउट टीचर डे, अबाउट स्पोर्ट्स डे, अबाउट इंडिपेंडेंस डे, अबाउट रिपब्लिक डे, ठीक है। दे डेकोरेटेड द होल स्कूल विद डिफरेंट आर्ट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनकी जो भी आर्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल वो कुछ लोग क्राफ्ट कर अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग ड्राइंग अच्छा करते हैं, कुछ लोग हैंडमेड डिजाइन्स बनाते हैं या फिर हैंडमेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, ठीक है, उसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दे डेकोरेटेड द होल स्कूल विद डिफरेंट आर्ट्स, ठीक है। देयर वेयर नंबर ऑफ स्टॉल्स ऑफ, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में कभी कभी फन फेयर ऑर्गेनाइज होता है या फिर ब्लड डोनेशन कैंप होता है, तो वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, ठीक है। सो आप मतलब कि बेसिकली आप इंडिपेंडेंस डे या स्पोर्ट्स डे में भी आप लिख सकते हो कि वहां पे स्टॉल्स लगे थे, मतलब खाने पीने का स्टॉल्स लगा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर वेयर नंबर ऑफ स्टॉल्स ऑफ फ्रूट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्वीट्स लिख सकते हो, फिर आप पानी पूरी, टी, कॉफी, ड्रिंक ऐसे करके लिख सकते हो कि हमारे स्कूल्स में मतलब जब इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, फिर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया तो वहां पे स्टॉल्स लगे हुए थे। या फिर ब्लड डोनेशन कैंप में भी आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आ सकता है, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि एक रजिस्टर का मतलब कि स्टॉल्स लगा होता है, रजिस्ट्रेशन का आपका मतलब कि स्टॉल था वहां पे। फिर ब्लड का एक अलग मतलब ब्लड डोनेट करने का एक अलग स्टॉल था, फिर वहां पे ब्लड चेकिंग का फिर आपको चेकिंग करना है। फिर उसके बाद आपको वहां पे और भी मतलब कि खाने पीने का भी स्टॉल होता है,
ब्लड डोनेशन कैंप में भी, ठीक है। सो एट द एंड मिसेस प्रधान कांग्रेचुलेटेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स। और फिर मिसेस प्रधान जो हमारी क्या है चीफ गेस्ट है, उन्होंने टीचर्स को और जो स्टूडेंट्स थे उनको कांग्रेचुलेशन किया कि आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और आप लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स हर साल लेते रहते हो, हर टाइम लेते रहते हो, ठीक है। सो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हर एक प्रोग्राम में और हर एक इवेंट में होती है, ठीक है। एंड देन शी गेव अवे द प्राइजेस टू टॉपर्स एंड विनर्स। अगर आपका समझो कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे है या फिर आपका कभी कभी हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे भी क्या करते हैं, जो हमारे टॉपर्स होते हैं या रैंकर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्राइज देते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि शी गेव अवे द प्राइजेस टू टॉपर्स एंड विनर्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट्स है तो जो विनर्स होंगे उनको प्राइज मिलता है, ठीक है। एंड देन फाइनली आफ्टर हर स्पीच, फिर उनका जब स्पीच खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, चीयर करते हैं, ठीक है। आफ्टर हर स्पीच क्राउड चीयर, मतलब पूरा का पूरा क्राउड क्या हो जाता है एकदम कि चलो ठीक है भाई स्पीच खत्म होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे। द एंटायर असेंबली देन sang वंदे मातरम। और फाइनली हम क्या करते हैं, हमारा जो वंदे मातरम वो गाते हैं। एंड देन द स्कूल डिस्पर्स फाइनली आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। और उसके बाद सबको मिठाई मिलती है। कोई भी इवेंट हो, आपका स्पोर्ट डे हो, टीचर डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, ठीक है। एंड इट वाज अ मेमोरेबल डे। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट आपको मैंने बताया कि आपको कोई भी डे सेलिब्रेट किया आपने और उसके ऊपर अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक पिक्चर ले लो और इसको अच्छे से बायहार्ट कर लो, मगअप कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है कि ये रिपोर्ट कैसे लिखनी है, क्या रिपोर्ट कैसे लिखनी है, क्या करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बेसिक फॉर्मेट है, ये आपको कभी भी आप यूज कर सकते हो, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। और मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। ओके, बाय।